न्यं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता महात्म गीताशास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतापुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनी श्रुतः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनी श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री हरि। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हे माँ, मैं आपका अनुसंधान करने जा रहा हूँ क्योंकि आप संसार के सारे दुखों को दूर करने वाली हो। गीता माता की जय। तो अभी 2 दिनों में आपने 2 श्लोकों को सुना। ये 15वां अध्याय चल रहा है। ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। सारे वेदों का सार केवल इन्हीं 20 श्लोकों में भर दिया भगवान ने। ईश्वर क्या है? ईश्वर यानी वो ब्रह्म क्या है? उसका स्वरूप क्या है? ये जीव क्या है? इसका स्वरूप क्या है? कैसे बंधता है? कैसे आता जाता है इस देह से दूसरे देह में? और ये जगत क्या है? तीनों चीजों का स्पष्ट विवेचन आपको इस अध्याय में मिल जाता है और ये अपने आप में पूर्णता को लिए हुए हैं। तो 2 श्लोकों में आपने देखा कि एक ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का बनाया हुआ संसार कैसा है। ईश्वर यानी वो ब्रह्म, ऊर्ध्व मूलम, वो ऊर्ध्व मूल में बैठा हुआ है, बस मूल है ये। आधा साकम ब्रह्मा जी, अश्वत्थम, फिर उन्होंने ये संसार वृक्ष का निर्माण किया। प्राहुर अव्ययम, इसी अविनाशी कहते हैं। छंदांसी, जो इस के पत्ते हैं, ये सब वेद हैं। यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित, जो उस ब्रह्म को, और फिर नीचे आधा शाखा में ब्रह्मा को, और फिर इस संसार वृक्ष को और इनके पत्तों को जो कोई तत्व से जानता है, यथार्थ से जानता है, उसी को वेदवित कहा है। यानी वही ज्ञानी है केवल। अन्यथा जितना भी जानना है वो सब अज्ञान के अंतर्गत है।
और दूसरे श्लोक में कहते हैं अधश्च ऊर्ध्वम, ऊपर नीचे, प्रस्ता तस्य शाखा, इसकी शाखाएं फूटी हुई हैं। अब ये मनुष्य की दृष्टि से बता रहे हैं, जो आप जानते हैं उस दृष्टि से इसका विवेचन किया है दूसरे श्लोक में। आप ये जानते हैं कि संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सब जगह, क्योंकि आप पृथ्वी में बैठे हैं तो आप समझते हैं कि मैं बीच में हूं। ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, ये आपको बताया था। ये सब इनकी शाखाएं हैं इस संसार रूपी वृक्ष की। और ये कैसे बढ़ती हैं? गुणों के द्वारा। 3 गुणों से ये पोषित होती हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इनसे इसका विस्तार होता है। और विषय प्रवाला, इसकी जो कोपलें हैं बड़ी सुंदर लगती हैं, इन्हीं में फंस जाते हैं। विषय रूपी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इसकी बड़ी सुंदर कोपलें हैं। और इनकी सुंदरता और इनके मोह में और इनके लोभ में हम लोग फंस जाते हैं। अब कहने लगे कि फिर इससे क्या किया जाए? कैसे फंसता है मनुष्य? कहने लगे कर्मों से फंसता है, कर्मा शक्ति से फंसता है, और फिर कर्म करने के बाद उसके फल से फंसता है। कर्मा शक्ति और फला शक्ति, इन दोनों से बंधन में आ जाता है। कर्म करूंगा तो फल सहित करूंगा, अन्यथा कर्म करूंगा ही नहीं, ऐसा वो विचार करता है। और लगभग यही लोग, सब लोग सोचते भी हैं। तो कर्मों के अनुसार बांधने वाली, और कर्मों के अनुसार कैसे बांधने वाली, फिर क्या उसमें लोलुपता होती है? अहंता, ममता, मैं और मेरा। वो पहले श्लोक में बताया कि वो ईश्वर की माया है, और इसमें बता रहे हैं ये आपकी माया है। आप अपनी बनाई हुई माया में फंसे हुए। आपने ये मान लिया है कि मैंने कर्म किया, पहले तो ये सोच के कर्म किया कि मैंने किया, उसमें मैं को आपने पोषित किया, अहंकार को। और फिर जो कर्म से फल निकला वो मेरा। अब मैं और मेरा, यही दो इतने बंधन है, और इसमें क्या होती है? अहंता, ममता, और इन्हीं की वासना पड़ती चली जाती है आपके चित्त में। और यही वासना आपको जन्म मरण रूपी भय पैदा करती है, कि मैं पैदा हुआ और मैं मरूंगा। और नित्य भय बना रहता कहीं मैं मर न जाऊं। एक दिन नहीं, सुबह से शाम तक 10 बार जरा सी ठोकर लगी तो बस कहीं ऐसा ना हो जाए। ये है इस संसार जो आपने बनाया है। और ऊपर नीचे इसकी शाखाएं सभी लोकों में व्याप्त हैं। अच्छा, आप नहीं, यहां से लेके ब्रह्मा तक सब इसी तरह बंधे हुए हैं कर्मों के अनुसार। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए तो उन्हें वो ब्रह्मलोक मिला, अधिपति हो गए। इंद्र आदि स्वर्ग आदि में जो लोग देवता वगैरह हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छे कर्म किए तो वो स्वर्ग के अधिपति हो गए। और यही कर्म यदि आपने नीच कर्म किए तो जड़ प्रकृति में आपका अगला जन्म पेड़ पौधे बन जाएंगे। और यही कर्म आपको बांध के कीट पतंग, अब कितने गिनाएं, गाय बैल घोड़ा कुत्ता, ये सब
बन जाते हैं आप। ये आपके कर्मों का फल है। इस जन्म में भी कर्मों का ही फल है। पिछले जन्म में जो हमने किया था उसकी वासना, उससे मेरा जन्म हुआ। और उन कर्मों का फल जो हमने संचित कर्म किए थे, उनमें से प्रारब्ध, थोड़े से प्रारब्ध कर्म लेके मेरा ये जन्म हुआ है। संचित कर्मों में से थोड़े से कर्म, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो लेके आपका इस मनुष्य लोक में आज जिस स्थिति में है, वो जन्म आपका प्रारब्ध कर्म की वजह से है। अब भगवान ने भेजा है कि भाई धो डालो ये सब अब, जिससे तो भाव से कर्मों के बंधन को काट दो। और चाहिए कि अगला जन्म बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर हम उस स्थिति तक ना पहुंच पाए तो कम से कम उत्तम कर्म करके मनुष्य और देव योनि में तो जा ही सकते हैं। कम से ये जड़ प्रकृति और नीच योनियां जो कही गई हैं, इनमें तो ना जाएं। ये आप, ईश्वर कुछ नहीं करता, आप अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। और यहाँ नहीं, पिछले सैकड़ों जन्मों से कर्मों से बंधे हुए हैं, उनके फल की आसक्ति से बंधे हुए हैं। और आगे जब अभी तक ज्ञान नहीं था तो कोई बात नहीं, आज जब ज्ञान हो गया तो इससे आप बच सकते हैं। वो भगवान बता रहे हैं कैसे बच सकते हो, सारे उपाय बताएंगे। सारे उपाय बता सकते हैं। बताया है कि एक तो सबसे पहले यही है कि जो हमारे बांधते हैं उसको तो जाना आपने, कि अहंता, ममता और वासना ये हमारे बंधन हैं। तो इनको काटने का उपाय करिए, भगवान बताएंगे कि कैसे काटा जाएगा। और आप लोग खुद समझदार हैं, तो आप ये समझिए कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं कि मैं बंधन में पड़ूं। ये श्लोक हमेशा याद रखिए, तीसरे अध्याय का, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सारे कार्य प्रकृति में गुणों के माध्यम से हो रहे हैं, मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। कहने लगे फिर मैं उठूं नहीं, सोऊं नहीं, ये सब करो, लेकिन इसके बंधन में मत रहो, इसके बंधन में मत पड़ो, इसमें आसक्त मत हो, इसके रूप लावण्य में फंसो नहीं। जैसी प्रकृति अपना कार्य कर रही है उसके संग चलते रहो। एक इंग्लिश में कहावत है, मूव विद द नेचर। प्रकृति के साथ मूव करिए। अपनी वासना क्यों उसमें मिला देते हो? जब अपनी वासना मिलाई कि बंधन हुआ। भूख लगी, भोजन कर लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब मुझे यही चाहिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए मुझे यही चाहिए, बंधन हो गया। ऐसा ही हो, ये बंधन हो गया। ऐसा ही होना चाहिए, ये बंधन हो गया। या जो जैसा हो रहा है उसके साथ चलते चले जाइए, कोई बंधन नहीं। ये है, कोई वासना नहीं पड़ेगी, नई वासना का जन्म नहीं होगा। और जितनी पड़ चुकी हैं उनको काटते रहिए। असंग शस्त्र से, एक ही शस्त्र बताया है भगवान ने, असंग शस्त्र। संग माने आसक्ति। जो भगवान ने कहा है असंग शस्त्र, ये आसक्ति को काटना है, यही असंग शस्त्र है। तो अब ये कह रहे हैं आगे, ये तो आपने जान लिया कि कर्म के बंधन से मनुष्य बंधता है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली क्या इससे पैदा होता है? अहंता, ममता, और इन्हीं की वासना आपके चित्त में
गठरी बन गई है। यही जन्म मरण का हेतु है, और यही तीनों लोक में व्याप्त है, ब्रह्मा से लेके और जो भी जड़ प्रकृति ये सब है, सब इन्हीं कर्मों के बंधन से बंधी हुई है। तभी वो जन्म मरण के क्रम में चलती चली आ रही है अभी तक। अब भगवान कह रहे हैं न रूपम से 33 श्लोक इसका, न रूपम से तथोपलभ्यते, न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक इसका छेदन कर डालिए। असंग शस्त्रेण, इस संसार अश्वत्थ की मूलभूत वासना रूप जड़ें अत्यंत लंबी और दृढ़ हैं, अर्थात ये स्वयं नष्ट नहीं हो सकती। आप ये सोचो ये स्वयं नष्ट हो जाएं, स्वयं नष्ट, इनका प्रवाह कब से है और कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। इसलिए असंग यानी वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा इसका छेदन करके उस परम पद का अनुसंधान करना चाहिए। अब आप उस अविनाशी ब्रह्म से तत्वता एक ही हैं, तत्वता आप उस अविनाशी ब्रह्म से एक ही हैं, जैसा वो वैसे ही आप हैं, लेकिन इन वासनाओं ने आपको गिरा दिया है। ये जो संसार हमें दिख रहा है, ये दिखता हुआ भी ठीक ठीक नहीं दिखता। कोई भी इंद्री आपकी किसी भी वस्तु का सही रूप देख के नहीं बताती, आपकी वासना ही बताती है। उसका नेचुरल, किसी भी वस्तु का नेचुरल रूप ये इंद्री नहीं जान पाती। जो आपकी वासना में पड़ा हुआ है वो रूप ये दिखाती हैं। ये भगवान ने कहा है न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। आप जैसा जिस वस्तु को देखते हैं वैसा उसका रूप नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, एक ही वस्तु रख दी जाए और 100 लोग होंगे और 100 लोगों की अलग रूपक होएगा उस वस्तु के प्रति, और उस वस्तु के प्रति सबके विचार अलग अलग होंगे। उस वस्तु का असली स्वरूप कोई नहीं बता पाएगा, सब अपनी अपनी वासना के अनुसार उसका वर्णन करेंगे। ये है न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। जैसा उसका रूप होता है वैसा उपलब्ध नहीं होता। आप क्यों नहीं देख पाते हैं? एक तो इंद्रियों की क्षमता है आपकी, रूप इतनी दूर तक का दिखेगा आपको, बस इसके आगे आपको रूप नहीं दिखेगा। ये बहुत सीमित ज्ञान वाली हैं ये, ज्ञानेंद्रियां जरूर कहलाती हैं, इनकी बहुत सीमित हैं ये, केवल कि हम इतना दूर तक का आपको रूप दिखा सकते हैं, और अंधेरे में तो 2 फुट का भी नहीं दिखाती। इसी प्रकार गंध, ये पांचों इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी, इनकी बिल्कुल सीमा, ये खुद असली रूप नहीं जानती तो आपको दिखाएंगे कैसे? उस वस्तु का असली रूप ये खुद नहीं जानती तो आपको कैसे दिखाएंगी? ये है कुछ का कुछ, न रूपम अस्य तथोपलब्धते। खुद तो देख नहीं पा रही तो आपको कहां से दिखाएंगे? जो वासना रूप से उन्होंने पहले से जान रखा है
वैसा ही आपको ये दिखा देती हैं। दिखाएंगी कैसे? इन इंद्रियां, ये सब इंद्रियां रूप को, मन को प्रेषित करती हैं। मन चित्त के माध्यम से एक पूरी फाइल है उस वस्तु की, जो आपने पूर्व में देखी हो, अनुभव किया हो। उस अनुभव की फाइल चित्त में रखी रहती है। रूप देखने के बाद इंद्रिय मन को प्रेषित कर देती है। मन फिर चित्त से वो फाइल निकलवाता है कि ये रूप कैसा है, इसके क्या क्या गुण अवगुण हैं। वो फिर बुद्धि को भेजी जाती है। बुद्धि फिर निश्चय करता है। खरीदने के लिए ही अगर आपको बताया जाए ये चीज खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, इंद्रियों ने बता दिया ये चीज ऐसी है, मन को प्रेषित कर दी, मन ने वो चित्त से फाइल निकाली कि ये इसमें ऐसे गुण है, ऐसे अवगुण हैं और इनकी कितनी जरूरत है, उसने बुद्धि को प्रेषित कर दिया। बुद्धि अपना निश्चय करती है। बुद्धि ने निश्चय करके सुप्रीमो पावर अहंकार से दस्तखत करा लिया। तब वो वस्तु आपके योग्य हुई या अयोग्य हुई, या खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, इतने स्तर से आप काम करते हैं। तो बस जो वासना आपकी उस वस्तु के प्रति पहले से पड़ी है उतना ही जानते हैं, इससे अधिक नहीं जानते। ठीक ठीक बिल्कुल देखने में ये संसार की कोई वस्तु नहीं आती, कोई भी वस्तु। और न जाने कितने लोग कितने कितने रिसर्च करते हैं इसमें, तो भी नहीं जान पाते। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए उन्होंने सर्च की, उसके बाद कह दिया बस इससे आगे नहीं जानते, बस इससे आगे नहीं जानते। वहां से ये अध्यात्म चालू होता है। जब वैज्ञानिक ये कह देता है कि इसके आगे मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बाहर बाहर खोज करते रहते हैं और भीतर जाते ही नहीं। और ये हमारी गीता और हमारा अध्यात्म हमको भीतर ले जाता है, बाहर से भीतर की ओर। और सारा विज्ञान बाहर ही बाहर सब करता रहता है। तब ये अध्यात्म चालू होता है कि वस्तु का सही रूपक क्या है। तो वो धीरे 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 ऊपर अंदर जाके, और हर वस्तु का रूपक एक ही, वो ब्रह्म ही है। यानी एनर्जी, या उसे जितने नाम देना चाहो, प्रकाश, चेतन, ब्रह्म, तत्व, चाहे जितने नाम दे दीजिए आप। ये अध्यात्म हमारा अंदर की ओर जाता है तो वो खोज करके बताता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बस ये दृष्टि चाहिए, ये दृष्टि ही सारे शास्त्रों का उद्देश्य है। यही दृष्टि लक्ष्य है। और यही 15वें अध्याय के अंत में जाके सब बता देंगे कि पुरुषोत्तम योग से मिला देंगे। अब खाली कोरा ज्ञान जो है थोड़ा पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए आपको अंत में ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी, तब स्थिरता आती है। तो यही बता रहे हैं भैया कि न रूपम अस्य तथोपलब्धते न अंतो न चादिर आदिर न च संप्रतिष्ठा। अरे भाई ये इसका अंत कहाँ होगा, कोई नहीं जानता। और इसका आरंभ कहाँ से है, कोई नहीं जानता। हमारा वेदांत कहता है इसका आरंभ अज्ञान से हुआ है। हमारा वेदांत कहता है, मैं बताता हूं तुमको इसका आरंभ कहां से है। कहता है इसका आरंभ अज्ञान से हुआ है। अच्छा, किसका अज्ञान? ब्रह्म का अज्ञान। उसका अज्ञान हुआ, यह संसार खड़ा हो गया।
ब्रह्म क्या होता है? अरे कहने लगे जो आप हो, आपको अपना अज्ञान हुआ और ये सारा संसार खड़ा हो गया। ये है वस्तुतः, ये अज्ञान से आरंभ हुआ। अच्छा भैया फिर इसे क्या करें? कहने लगे ज्ञान से काटो फिर। अज्ञान से ये सारा संसार, ये सारा जगत, सारी सृष्टि पैदा हुई है, तो इसे ज्ञान से काटो, बस एक ही साधन है। ये पिछले श्लोक में बताए आए हैं। असंग शस्त्रेण तृणेन छित्त्वा। जब ये अज्ञान मूलक सारा संसार है, तो इससे काहे चिपको भैया? ये सत्य है ही नहीं, तो इससे क्यों चिपको? इससे मोह किया तो राग द्वेष पैदा हो गया। ये कल मैंने बहुत बताया था। राग द्वेष पैदा हो गया तो राग भी दुख है और द्वेष भी दुख है। फिर दुख ही दुख है। अज्ञान ही दुख का कारण है, अन्यथा दुख नाम की चीज कोई नहीं है इस जगत में। इस जगत में सारे दुखों का कारण अज्ञान है, अन्यथा दुख नाम की कोई वस्तु, कोई चीज होती ही नहीं। तो इसका जन्म अज्ञान से हुआ है और इसको भैया ज्ञान से ही काटा जा सकता। अच्छा आप बता रहे हैं न च संप्रतिष्ठा। इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ये स्थित रहता ही नहीं एक जगह। जैसे मिट्टी से बना घड़ा कितने दिन जीवित रहेगा, कितने दिन स्थित रहेगा? अरे वो स्थित है तो भी मिट्टी है, और वो फूटेगा तो भी मिट्टी है। घड़ा नाम की चीज न थी, न है, और न रहेगी। अरे वो घड़ा नहीं, ये शरीर रूपी घड़ा। ये सब भूतों के कार्य हैं, और भूत कहीं होते हैं क्या? भूत आपके माने हुए हैं, आपके बनाए हुए हैं। भूत नाम की चीजें नहीं होती। आपके अज्ञान का कार्य भूत हैं। आपके भय का कारण भूत है। भय ना हो तो भूत नाम की चीजें ही नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। भय ही भूत का कारण है। अच्छा भय क्या? अंतिम रूप से जाके मिलेगा कि कहीं मैं मर न जाऊं, बस यही भूत है। अगर आपको मरण का भय नहीं है, तो एक भूत क्या, जितने प्राणी हैं सब भूत बन के आके खड़े हो जाए ना, तो भी आप कहोगे मैं जानता हूं, तुम हो ही नहीं। ये है न च संप्रतिष्ठा। घड़ा कभी था नहीं, घड़ा कभी है नहीं, और घड़ा कभी होगा नहीं। ये शरीर कभी था नहीं, ये शरीर कभी है नहीं, और ये शरीर कभी होगा नहीं। आप थे, आप हो, और आप रहोगे। शरीर के पहले भी आप थे। शरीर रूपी पांच भूतों ने आपको जकड़ लिया, तो आप कहते हो मैं शरीर हो गया। और ये जब शरीर छूट जाएगा तो भी आप रहोगे। ये शरीर की संप्रतिष्ठा, ये संसार में जितने भूत प्राणी हैं इनकी संप्रतिष्ठा,
न च संप्रतिष्ठा, सम्यक रूप से प्रतिष्ठा है ही नहीं। या इतने लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, हमें बताइए कि ये चीज थी, ये चीज है और ये चीज रहेगी। एक चीज बता दीजिए हमें, कोई जानता हो तो। ये सब अज्ञान के कारण नानात्व भासित हो रहा है। अज्ञान के कारण इस प्रकार इस संसार की संप्रतिष्ठा कहाँ है? अज्ञान में। और न होने पर भी अज्ञान के कारण नानात्व भासित हो रहा है। नानात्व मतलब इतने प्रकार, इतने रूप। तो फिर क्या करना है? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृत्योर्मामृतम गमय। ये करना है। असत को छोड़कर सत में जाना है। अंधकार को छोड़कर प्रकाश में जाना है। मृत्यु को छोड़कर अमृत तत्व में प्रवेश करना है। ये करना है। आपका अभी तक अंधकार में जी रहे थे, मृत्यु में जी रहे थे, हाँ यही कर रहे थे। अब आप माने या ना माने, लेकिन सत्य तो यही है। असत में जी रहे थे, तमस में जी रहे थे और मृत्यु के भय में जी रहे हैं। थे कि तो हमने बता दिया कि भाई आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो तो अब ऐसा हो जाओ। असत में जी रहे हैं, ये मानिए तो निकलने का उपाय सूझेगा। तमस में जी रहे हैं, तमस माने अंधकार में जी रहे हैं, ये मानिए तो प्रकाश को सत्ता देंगे। अभी तक तो असत को सत्ता दे रहे हैं, तो सत्य का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अभी तक तमस को सत्ता दे रहे हैं, अंधकार को, तो प्रकाश की ओर ध्यान ही नहीं है। और वह अभी तक मृत्यु को सत्ता दे रहे हैं कि मैं मरूंगा। अमृत को जानते ही नहीं। अमृत तत्व हो आप। अब आपने अपने आप को मरणशील मान लिया है। कभी न मरने वाले, सब भूत प्राणियों को मार कर भी स्थित रहने वाले, और आपने अपने आप को क्या मान लिया? असत को छोड़कर सत में जाना है, अंधकार को छोड़कर प्रकाश में जाना है, और मृत्यु को छोड़कर अमृत तत्व में प्रवेश करना है। कैसे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस झूठ को सत मान के और इसको अपनाया, तो ये तीनों चीजें आ गई। अंध प्रकाश गायब हो गया, सत गायब हो गया और अमृत तत्व गायब हो गया। इन्हीं तीनों में झूल रहे हैं, असत, तमस, अमृत्यु। कितना बड़ा नीति वाक्य है हमारा, देखिए तो आप। हम लोग केवल गा लेंगे, इस प्रकार से गा लेंगे कि बस गा लिया फुर्सत। कहीं जाके अगर चार लोग बैठे हैं तो उनके सामने ये बोल दिया और सोचा कि हम तो बड़े ज्ञानी हो गए। अरे अपनाना है इसे।
न रूपम अस्य तथोपलब्धते, ये असत रूपी रूप में फंस गए हो, ये तमस रूपी रूप में फंस गए हो, और मृत्यु, हर वस्तु की मृत्यु होनी है उसमें फंस गए हो, और उसी को मैं मान लिया कि मैं मरूंगा। तो फिर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आसक्ति के प्रसार को त्यागो। बहुत आसक्ति का प्रसार कर लिया, धन में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, मकान में आसक्ति, अरे कहाँ तक गिनाए, कितनी गिनाए, बहुत बड़ा प्रसार है। आप कहें का छोड़ दें, अरे कौन कह रहा, कब कहा गीता ने कि छोड़ दो। इनकी आसक्ति को छोड़ना है, इनके लाभ में हर्षित मत हो, और इनकी हानि में अपनी हानि मत कर डालो। धन लूट गया तो मैं ही लूट गया, पत्नी मर गई तो अब तो मेरा ही जीवन बर्बाद हो गया, मैं कैसे जीऊंगा। आदि आदि, इनमें लाखों करोड़ों रूप हैं, ऐसे कितना गिनाया, ये तो बेकार की बात है, लेकिन ऐसा समझ लेना चाहिए, किसी भी तरह की हानि से आपकी हानि नहीं होती, आप उसी स्थिति में रहते हैं। कहने लगे फिर व्यवहार न करें, व्यवहार जरूर करो। कोई मर गया है, वहां देखो चार लोग रो रहे हैं, आप भी खूब जोर जोर से रो, लेकिन अपने रोने को देखते रहो कि मैं रोते हुए भी रो नहीं रहा, मैं भोजन करते हुए भी इसमें आसक्त नहीं हो रहा। दृष्टा रूप में नित्य अपने आप को जानो, सारे व्यवहार, सारे कार्य, सारी दिनचर्या करते हुए, क्योंकि ये संसार नहीं कटने वाला, ये संसार दृढ़ेन छित्त्वा, आपने काटा, यानी आप अपनी आसक्ति को काटेंगे, अपने मोह को काटेंगे, अपने काम क्रोध लोभ मोह इन सबको काटेंगे, लेकिन ये संसार ऐसे ही बना रहेगा, ये अविनाशी है, ये कब से चला आ रहा है, इसका कब अंत होएगा कोई नहीं जानता, तो आप क्या जानोगे। संसार नहीं कटेगा, इसकी आसक्ति को काटना है। ये कैसे फैलती है, पहले तो देह में ममता हुई, फिर देह के संबंधियों में ममता हुई, फिर अरे संबंधी तक ठीक है, ये पदार्थ जितने हैं इनमें भी ममता हो गई, वाह, ये सब संग हैं, इनका इतना बड़ा विस्तार है, धीरे धीरे काटना चालू कर दीजिए असंग शस्त्र से। और भाई कैसे काटें, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कहने लगे कि भगवान की कृपा सब तरफ बरस रही है, आपसे नहीं कटता तो भगवान की शरण में जाके प्रार्थना करिए, वो आपको शक्ति देंगे काटने की। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की असीम कृपा ना हो। तो अब भाई भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते, तो जानते हो क्यों नहीं करते। भगवान देख रहे हैं कि ये जीव खिलौने में मस्त है, माँ ये देखती है कि बच्चा खेल में मस्त है, तब तक वो उधर से बच्चे की तरफ से चिंता नहीं। माइक खुला है आपका, मीना जी। माँ देखती है कि बच्चा खिलौने में मस्त है, तो वो कहती है अपना ठीक है, तब तक वो अपना काम करती रहती है। इसी तरह भगवान देखते हैं कि हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी खिलौनों में मस्त हैं,
तो वो हमारी ओर ध्यान नहीं देता। कहता जब इसको इसी में मस्ती आ रही है तो ठीक है, लेकिन जहां उनसे आप उबे और उनमें उस आशा उसमें आपको आसार दिखने लगा, तो आप जहाँ भगवान की ओर मुड़े तो भगवान ने आपको गोद में उठा लिया। सारे खिलौने से वो बच्चा ऊब जाता है और रोने लगता है, तो माँ उसे गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार इन सारे खिलौनों की आसक्ति जब आपकी छूट जाएगी तो भगवान आपको गोद में उठा लेंगे। लेकिन जब तक इन खिलौनों में आप खेलते रहेंगे तब तक भगवान की कृपा से दूर रहेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी खिलौने में जब तक आप मस्त रहेंगे तब तक भगवान देखते रहेंगे, उपद्रष्टा बने रहेंगे। 13वें अध्याय में उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा आपको बताया है, वही शुरुआत है ये। कहने लगी आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी खिलौने में मस्त हैं तो भगवान आपकी ओर ध्यान नहीं देते कि ठीक है। जिस प्रकार बच्चा खिलौनों में मस्त होता है तो कहने लगे माँ अपना निश्चिंत रहती है, और जहां वो खिलौनों से उबा तो माँ दूसरा खिलौना भी देती है, वो भी वो फेंक देता है। इसी प्रकार आपको फेंकना है ये सारे विषय रूपी खिलौने को, तो भगवान आपको गोद में उठा लेंगे। तब माँ देर नहीं करती बच्चे को गोद में उठाने में, तब तो वो गोद में उठा के उसे प्यार करने लगती है। इसी तरह है, इन खिलौनों से पीछा छुड़ा लीजिए आप लोग। इनका कोई अंत नहीं है, यही बता रहे हैं। ना ना अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। कोई खिलौना आपको जीवन भर सुखी नहीं रह सकता, इनको छोड़ के ही सुख मिलेगा। अब हम लोग ये क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं कि एक विषय से सुख नहीं मिला, चलो दूसरा पकड़ लें, शायद वहां सुख मिल जाए। वो भी साधन घर में ले आए, उससे भी खेला तो उससे भी उब गए, फिर नया देखने लगे कि इससे काम नहीं चल रहा, चलो और साधन इकट्ठा कर लें, उससे शायद सुख मिल जाए। बस इसी में जीवन गया, न जाने कितने जन्म गए, और यही आज भी कर रहे हैं। अरे यहाँ कानपुर में या यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो पहाड़ों पे घूम आवे। यही है चोंच मारना विषयों में। हर जगह विषयों में चोंच मार के कहते हैं कि अभी तक नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला आगे मिल जाएगा। नहीं मिलने वाला भैया, न च संप्रतिष्ठा। ये है संसार, ये संसार खिलौना है, इसका ना आदि है ना अंत है ना प्रतिष्ठा है इसकी। आप बता रहे हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा। इसको असंग रूपी शस्त्र से काट डालो भैया, यही इसका रूपक है। आप क्या बता रहे हैं भैया, इतनी मेहनत से और इतने प्रयासों से आपने इनका संग काट डाला, तो क्या भगवान मिल जाएंगे? अभी नहीं, ये तो संग कटा है। फिर क्या करना है? फिर कह रहे तथा पदम तत्परमार्गी दप्तव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया। अब आपकी खोज चालू होती है, अब आप खोज कर पाएंगे। अभी तक तो आप भगवान को ढूंढते रह गए, भगवान मिले ही नहीं। और इतने जन्मों से अभी तक ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। असंग जब दो नाव में पैर रखोगे तो क्या होएगा? गिरोगे, और गिर रहे हैं। भगवान को भी ढूंढ रहे हैं
और विषयों का संग भी करे हुए हैं। मोह ममता अहंता ममता वासना में डूबे हुए हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है मिल पाना। भाई एक बार में एक ही राह पे तो चलोगे, कि एक ही समय में दो गलियों में कैसे चल दोगे? दो रास्तों में कैसे दोगे आप एक साथ? अब कह रहे हैं तथा पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत्ता प्रवर्तिर प्रस्ता पुराणी। तथा पदम, उसके पश्चात। अब पदम क्या है? वो परम पद। जब आपकी आसक्ति विषयों से और संसार से हटेगी, तब आप खोज करने जाओगे कि हु एम आई एंड हु इज ही। पहले तो आप ये सोच के जाएंगे कि वो परम पद क्या है। किसकी खोज करनी है? उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए। अभी तक तो हमारी उस ओर गति ही नहीं थी। अब हमें उस ओर चलने के लिए हम तैयार हुए। वैराग्य प्राप्त हो गया, विषयों से वैराग हो गया है। असंग रूपी शस्त्रों से मैंने सारे विषयों की आसक्ति काट डाली और उनसे वैराग्य हो गया। अब उनमें हमें कोई सुख की प्रतीति नहीं होती। तभी तो आप सुख की ओर चलेंगे, कि जब अभी तक हमें इनसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो आखिर वो सुख वो आनंद है कहाँ? तब उधर आप चलेंगे। तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, जहां से वापस लौटना नहीं होता, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद नीचे उतरना नहीं होता, उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद विष कौन चाहेगा? विष यानी विष से भरे हुए विषय। जब उस आनंद स्वरूप परमात्मा की खोज करके उसे प्राप्त कर लिया, तो इस विष रूपी घड़े का पान कौन करना चाहेगा? यानी ये विषय से भरे हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन्हीं का ये संसार है। इन्हीं पांच चीजों का ये संसार है, बस इसके अतिरिक्त संसार नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ कौन लौटना चाहेगा फिर? ये है तथा पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। च आदि, आदि पुरुष, तमेव चाद्यम, उसी, तमेव का मतलब उसी, जिसकी खोज करने जा रहे हैं वो क्या है, कैसा है?
आदि पुरुष परमात्मा नारायण। देखिए इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बिना भक्ति के, बिना सरेंडर के कोई ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। उस उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। पहले वो पद कैसे मिलेगा? गुरु की शरण में जाइए, इसमें नहीं बताया है, लेकिन ना इस सुनने से मिलेगा और ना पढ़ने से मिलेगा। उस गुरु के पास जाइए, प्रणिपातेन, उसकी शरण में होइए, उससे बार बार पूछिए, सारे समाधान करिए, सारी जिज्ञासाओं का समाधान उसके पास जाके करिए। लेकिन गुरु कैसा? तत्व ज्ञानी गुरु। जिसके पास तत्व ज्ञान होगा वही आपको तत्व ज्ञान दे पाएगा। पूछिए 100 बार, 1000 बार। अगर वो सच्चा गुरु होएगा तो ऊबेगा नहीं। वो जब तक तुम्हें पूरी तरह से निखार के शुद्ध सोना न बना देगा, तब तक वो आपको बताता रहेगा। अर्जुन की तरह पूछते रहिए। भगवान सामने खड़े हैं और चुपचाप सुनते रहेंगे तो कुछ ना होने वाला। जहां ना समझ में आए, उस गुरु की शरण में जाके पूछिए। ये थोड़ा सा अगर अध्यात्म का ज्ञान हो जाए आपको, ये इंद्रियां किस भूत से कैसे बनी हैं, मन किन भूतों की रचना है, ज्ञान इंद्रियां कैसे बनी है, कर्म इंद्रियां कैसे बनी हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये अध्यात्म की पाठशाला में आपको मिलेगा। अब इनसे ऐसे छूटना चाहोगे तो नहीं छूट पाओगे। पहले इनकी रचना के पास जाओ। कौन से भूत से कौन सी इंद्री बनी है, कौन से भूत से कौन कौन सा ज्ञान इंद्री बनी है, कौन से भूत से कर्म इंद्री बनी है, विषय बने हैं। तो ये है कि जब पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी तो आसान हो जाएगा। और लेकिन मुख्य चार बात जो यहाँ भी इस श्लोक में बताई है कि खुद के प्रयास पूरे नहीं हैं, उस गुरु की शरण में जाके और उससे प्रार्थना करिए। और चाहे गुरु भगवान को ही बना लीजिए। श्री कृष्ण से बड़ा गुरु कौन? और रोइए उसके पास जाके। अब वो कोई ना कोई तरीके से कृपा कर देगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनकी शरण में चले जाइए। तो तथा पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत्ता प्रवर्ति प्रस्ता पुराणी। जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति होके पसरा हुआ है, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अब भैया साधन बता रहे हैं भगवान आगे।
लक्षण क्या हैं जो उसकी खोज कर पाएगा? उसकी खोज करने के लक्षण क्या हैं? कौन उसकी खोज कर पाएगा? किन लक्षणों के द्वारा अब भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं? परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्ति कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ा परम पदम अव्ययम तत्। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्ति कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संजय, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वही जो 20 साधन बताए हैं ज्ञान के 13वें अध्याय में, इसमें तो उसको 60 में कर दिया। इसमें थोड़ा 60 में कर दिया। निर्माण मोहा, निर्माणी बन जाइए, मान से रहित हो जाइए। कौन खोज पाएगा उसे? अब मान सम्मान के चक्कर में फंसे हुए हैं, भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। वाह, लोग तो मंदिर में लड़ने लगते हैं, मैंने देखा। वाह, लोग तो जल चढ़ा रहे हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। अरे हद हो गई। उस भगवान के पास आए हो, अरे इंतजार कर लो 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 5 सेकंड। निर्माण मोहा, अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, शांति आर्जवम्, आचार्योपासनम्, शौचम्, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रह, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्, असक्तिर अनभिस्वंगा, पुत्र दार ग्रह दिशु, नित्यं च समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर जन संसदी। सबसे उत्तम ये है 20 साधनों में। अरतिर जन संसदी, भीड़ भाड़ से दूर एकांत में पहले बैठ के विचार करिए, तब खोज चालू होगी। अब भगवान की शरण लीजिए। हर पल भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि मेरी सहायता करो, मैं आपको खोजने आ रहा हूँ। मेरी सहायता करो, मैं आपको खोजने आ रहा हूँ। मेरी सहायता करो, मैं आपको खोजने आ रहा हूँ। अपनी ताकत से गए तो रपटे। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर जन संसदी। तब होगा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम, अज्ञानम यद तोन्यथा। इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान क्या है जानते हो ना? अधि आत्म, आत्मा को जिन अवयवों ने ढक लिया है, उन अवयवों को जानना और उनकी परतों को हटाना, ये अध्यात्म ज्ञान है। अधि आत्म, आपकी आत्मा पे उन्होंने अधिकार कर लिया।
आपके स्वरूप पर उन्होंने पर्दा डाल दिया। उस पर्दे को हटाना, ये अध्यात्म ज्ञान है। क्या क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, इन्होंने आपकी आत्मा को ढक लिया। आप इन्हीं में व्यस्त हो गए, इन्हीं में मगन हो गए। इनकी उत्पत्ति, इनके स्वरूप को जानना और इनकी सच्चाई को जान लेना, और सच्चाई जब इनकी पता चलेगी तो ये पर्दा फट जाएगा। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों ने उस आत्मा को ढक लिया। और इन सबके मूल में क्या है? अज्ञान। ये अज्ञान से सब खड़े हुए हैं। जितना मैंने बताया, जिस जिसने आत्मा को ढक लिया है, वो आत्मा नहीं, आपकी आत्मा को। ये सब अज्ञान के बने हुए हैं। और ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ये अपने आप भाग जाएंगे और आत्म स्वरूप खिल के निकल आएगा। और कमी पड़े, एक तो अपना प्रयास करिए, और जब कमी पड़े, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस ईश्वर की शरण में, उससे सहायता मांग लेनी। प्रभु, इतना प्रयास करने पर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सहायता करिए। हे प्रभु, मैं आपको ढूंढना चाहता हूं, मेरी सहायता करिए। हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मुझे शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मैं दलदल में फंसा हुआ हूं, मेरी उंगली पकड़ के मुझे, संसार रूपी दलदल, हे प्रभु, मैं संसार रूपी दलदल में फंस गया हूं, और मैं छटपटा रहा हूं, निकलने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं निकल पा रहा हूं, मेरी उंगली पकड़ लीजिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, यत्ता प्रवर्तिर प्रस्ता पुराणी। ये उस परम पद को, अभी तक तो खेल खिलाते रहे 14वें अध्याय तक, आप उस परम पद को, उस पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम से आपका परिचय करा रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे परिचय होएगा? निर्माण मोह, मान छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा। जहां जहां मोह है, काटिए इसे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मोह को काट डालिए, मान को काट डालिए। यहां तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, और केवल आंखें तिरछी कर दी तो आप लड़ने लग जाते हैं उससे। बताइए, कुछ बोला भी नहीं, और केवल आंखें उसने तिरछी करके आपको देख लिया, तो आपने अपना सम्मान को ठेस मान लिया, और आप उससे लड़ने लगते हैं। उससे नहीं, इस घर घर के जितने सदस्य हैं, बहू ने तिरछा करके देख लिया तो कहने लगे, उससे लड़ने लगे। अरे, उसका जैसा संस्कार है करते ही रहे। आप फंस गई बिना वजह। अब आप फंस नहीं गई, आप फंस गए कि बहू ने हमको ऐसा कह दिया, आज रोटी समय से नहीं दी, आज चाय समय से नहीं दी। वो अपना मन लिए नहीं बैठी है क्या? लड़का अपना मन लिए नहीं बैठा है क्या? आप ही अपना मन लिए बैठे हो।
आपके मन की पूर्ति होती होती रहे। अब बहू का मन मन नहीं है, लड़के का मन मन नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हटा लीजिए, इस तरह से आप उससे संग से हट जाएंगे। ये ज्ञान है। जैसे हम अपना मन लिए बैठे हैं, हालांकि तो आप आसक्ति से छूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा मान लेंगे तो भी कष्ट कम हो जाएगा, वो बता रहे हैं। हालांकि पूरी तरह उसको निग्लेक्ट करना है आपको। अरे ठीक है, वो अज्ञानी है ऐसा सोच के हट तो आप तब पाएंगे कि अरे वो अज्ञानी है, नहीं संस्कार मिले, हटाओ कोई बात नहीं। हमें तो, हम गीता पढ़ रहे हैं, हम शास्त्र के नजदीक हैं, हमें शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, ये ज्ञान मेरे लिए है, उसने थोड़ी न सीखा है। उसे करने दीजिए वही जो कर रही है या जो कर रहा है, लड़का पुत्र बहू बेटी, ये सब जितने भी भाई बंधु, बस इनके संग से हट जाना। निर्माण मोहा और जित संग दोषा, संग दोष को जीत लीजिए। जो सबसे संग करे हैं, संग माने आसक्ति, जहां जहां आसक्ति है उसको छुड़ाइए। उसको जीतना है, धीरे धीरे छुड़ाइए, अंत में उसे जीत लेना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, फिर अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म का दर्शन। इन विषयों ने, इन इंद्रियों ने, इन मन ने, इन बुद्धि ने, इस अहंकार ने हमारे स्वरूप को ढक लिया। ये अध्यात्म विद्या है। पता नहीं क्या क्या लोग अध्यात्म नाम जानते हैं, लेकिन जानते ही नहीं वास्तविक स्वरूप उसका। अधिआत्म, आत्मा पर अधिकार कर लिया जिसने, उस अधिकार का छेदन कर डालना, ये अध्यात्म ज्ञान है। किन किन चीजों ने आपकी आत्मा को, आपके स्वरूप को ढक लिया, इसको जानिए और उनसे पीछा छुड़ाइए। आज मेरे मन ने मेरे आत्म स्वरूप को ढक लिया, मैं मन को देखने वाला आज इसकी कोई पूर्ति नहीं करूंगा। बहुत दुखी दुखी करता है। आज इसको चिल्लाने दीजिए, आज मैं इसको कुछ देने वाला नहीं, इसने मेरे स्वरूप को ढक लिया। मैं मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म मन के बस में हो गया। जो निर्जीव है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, जो जड़ है, उसने मुझ चेतन को ढक लिया। अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो मन के बस में नहीं होंगे। ये है अध्यात्म नित्या। बुद्धि मेरे ऊपर हावी हो गई, जड़ वस्तु चेतन के ऊपर हावी हो गई, और मैं बुद्धिमान हो गया। मतलब अपने अज्ञान को बुद्धिमान मान रहे हैं आप, देखिए तो। उस बुद्धि ने आपके स्वरूप को ढक लिया, और अपने आप को आपने ज्ञानी मान लिया, और अपने ज्ञान का विस्तार आप करने लगे, और अपने को ज्ञानी मान रहे हैं। वास्तव में तो सब अज्ञान है। उस स्वरूप को उसने ढक लिया, और आपके अंदर अहंकार पैदा कर दिया, और अहंकार के वशीभूत हो गए आप, और कहने लगे मैं ज्ञानी, मैंने ये पद प्राप्त किया, इतने बड़े पद पर मैं हूं। अहंकार ने आपके स्वरूप को ढक लिया। आप जो हो वो तो भूल गए। अब बुद्धि आपके ऊपर हावी होकर कहती है कि तुम अधिकारी।
और बाकी सब आपसे कमजोर, नीचे वाले। बस आपके स्वरूप को उसने ढक लिया और अपने आप को आप ज्ञानी मान रहे हैं। आपके स्वरूप से आपको खींच के इन विषयों में और अहंकार में आसक्त कर दिया और अपने आप को आप आनंद उसमें महसूस कर रहे हैं, सुख महसूस कर रहे हैं। अरे वो सब दुख है। कब तक रहेगा पद? कितने दिन तक रहेगा? सब नाशवान है। नाशवान वस्तु ने अविनाशी परमात्मा को ढक लिया। ये है अध्यात्म नित्या। इसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का अतिक्रमण जिसने कर लिया, उसको जान के उसको हटाना, ये अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म नित्या कह रहे हैं, रोशन करो इस बात का कि कहीं मैं मन के बस में तो नहीं, कहीं मैं बुद्धि के बस में तो नहीं, कहीं मैं शरीर के बस में तो नहीं। ये है अध्यात्म नित्या। रोज दर्शन करना, मैं मन के बस में हो रहा हूं, छी। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म और मैं मन के बस में, मन की इतनी ताकत की मुझे ढक ले, ये पहचानना नित्य। बुद्धि के बस में नहीं, ये पहचानना नित्य। अरे मैं तो स्वरूपानंद हूं। मेरा स्वरूप तो आनंद का है। वहां तो दुख नाम की चीज नहीं है। हम दुखों ने मुझे घेर लिया। दुख नाम की चीज वहां तक पहुंच सकती नहीं। अंधकार नाम की चीज वहां पहुंच सकती नहीं जो आप हो। तमस वहां पहुंच सकता नहीं। उनकी, आप सूर्य हो और आपने ये सोच लिया कि मुझको अंधकार ने ढक लिया। अरे सूर्य को अंधकार ढक सकता है? और आप ये मान के गिर रहे हैं, गिरे हुए हैं। आप सूर्य हो, आपने तमस मान लिया अपने आप को। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय। अमृत स्वरूप है आपका, ज्योतिर्मय स्वरूप है आपका, सत स्वरूप है आपका। असत ने ढक लिया, तमस ने ढक लिया। मृत मृत्यु होगी ये मान के उसने ढक लिया। आप कभी नहीं मरने वाले। आप, कौन मार सकता है आपको? सारे जगत को मार के भी आप जिंदा रहने वाले हो। अपने को पहचान लिया, अंधकार हट गया। ये स्वरूप है आपका। कैसे प्राप्त होगा? निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग दोष से, आसक्ति दोष से दूर हट जाइए। आसक्ति कहीं नहीं, मान कहीं नहीं, मोह कहीं नहीं। और अध्यात्म नित्या, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों की लोलुपता, ये मेरे आत्म स्वरूप को ढक लेगी। इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी ताकत। ये निर्जीव वस्तु सजीव को ढक रही है। वाह! निर्जीव वस्तुएं और सजीव के ऊपर पहरा लगा दे रही हैं।
अध्यात्म नित्या और विनिवृत्त कामा। कामा, कामना ही है बड़ी बुरी। जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। अब जो हो रहा है सो ठीक, जो हो रहा है सो ठीक, जो हो जाए वो भी ठीक, जैसा हो जाए वैसा ठीक। तो कहने लगे आग लग रही है, उसे बुझाई भी नहीं। अरे कर्महीन नहीं होना है, ये सब कार्य करते हैं, करते हुए दिखना है। अब जब इस प्रकार की बातें बताई जाती है तो आदमी समझता है कि मैं क्या ऐसा हो जाऊं। कोई कामना नहीं तो जो कुछ हो रहा है होने दें। अरे नहीं, आग लग गई तो आग बुझाना है। अपने बनाए दुखों से पीड़ित नहीं होना है। और जो ईश्वर प्रदत्त, दैव प्रदत्त जो भी परेशानियां हैं, उनको उनमें आसार देखना, ये है उसका अर्थ। समझ गए आप लोग? अपने द्वारा अपना संहार नहीं करना, और दैव योग से जो कुछ हो रहा है उसको देखना कि ये तो भगवान की लीला है, ये तो भगवान की लीला है, और उसमें भी आनंद लेना। जो आपके बस में नहीं है और वो यदि हो रहा है और वो टाला नहीं जा सकता, तो उसको देख के दुखी ना होके उसमें आनंद लेना। आहा, ये भगवान की लीला है। हमने बताया था ना, डेक पे एक पति पत्नी बीच समुद्र में एक जहाज में थे। तो पत्नी अपना अंदर केबिन में थी और पति अपना बाहर डेक के ऊपर खड़े थे, और भयंकर तूफान आ गया। ऐसा लगा कि अब जहाज डूबने वाला है। सब लोग बचाव के कार्य करने लगे, जीवन रक्षक वो ड्रेस वो सब जो भी होती है सब अपना तैयारी करने लगे। उनकी पत्नी बदे ने वहां केबिन में ढूंढा, वहां नहीं मिली। आई बाहर, देखा कि वो डेक पे खड़े। उनके पतिदेव, उनसे पूछा भाई, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना तूफान आ रहा, जहाज डूबने वाला, तुम यहाँ खड़े हो? तो उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और उसका घोड़ा दाबा, मतलब चढ़ाया, और पत्नी के सिर पे लगा दिया। तो पत्नी कह रही है आपको इस समय मजाक सूझ रही है, यहाँ सब डूबने वाले हैं, जहाज डूबने वाला है। तो उसने कहा, पति ने, कि तुम्हें डर नहीं लगता, इसमें 6 गोली भरी हैं। तो पत्नी कहती है मुझे ये ना बताओ, मुझे मालूम है कि बंदूक किसके हाथ में है, वो कभी चल ही नहीं सकती। तो कह रहा है वो कि यही तो मैं भी देख रहा हूं कि मेरा जीवन उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है, मुझे डर कैसा, मैं तो उसकी गोद में बैठा हूं। अरे उसको डुबाना होएगा तो डुबा देगा, उसको जिलाना होएगा तो जिला देगा, मैं रोऊं क्यों? मैं तो उसकी गोद में बैठा हुआ हूं, और मेरा शुभ चिंतक है। यदि मेरी मृत्यु निकट आ गई है तो दुनिया का कोई आदमी मुझे बचा नहीं सकता, और यदि मृत्यु नहीं तो इसके जैसे 100 तूफान अभी आ जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं ये जानता हूं कि मैं परम पिता की गोद में बैठा हूं। बस इसी तरह ईश्वर की गोद में बैठ जाइए, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, जो रोक सकते हैं रोकिए, और नहीं रुक रहा है तो भगवान की लीला का दर्शन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।